पिछली वाली मैंने आपको ड्राफ्ट करवाया था ना। यस सर, ड्राफ्ट करवा दो, रीड करवा, रैप करवा दो सर। अच्छा मुझे ये बताओ इसके अंदर जो स्प्लिट लाइन के अंदर में बाकी ऑप्शंस थी वो करी थी हमने, सिर्फ उसमें हमने प्रोजेक्शन वाला तरीका सीखा था ना। यस सर। स्प्लिट लाइन में बताता हूँ, देखिए मैंने क्या किया, रिवॉल्व कमांड में गए, मुझे बोला गया था एक बॉल बनाने के लिए जो बिल्कुल राउंड होती है, बॉल फुटबॉल जैसे। मैंने यहाँ से देखो एक लाइन लगाई है, और इस लाइन को लगाने के बाद हमने क्या किया कि इस लाइन को सिलेक्ट करा और आपने इस पॉइंट को सिलेक्ट करा, मिड पॉइंट ऑप्शन ले लिया, बराबर हो गई दोनों तरफ से। फिर हमने यहाँ से जाके आर्क लिया, टेंजेंट आर्क लिया, देखो ये मैंने डी बना दिया। यस सर। डी बनाने के जब मैं इसको रिवॉल्व करूँगा, एक्स्ट्रा प्रोग्रेशन ले लिया तो पूरी बॉल बन गई। यस सर। ठीक है, यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास ऑप्शन में यहाँ स्प्लिट लाइन की ऑप्शन है। आपको ध्यान होगा जब हमने वो सीखा था ड्राफ्ट वाला कमांड, तो मैंने आपको प्रोजेक्शन वाले तरीके से इसमें करके दिखाया था, लेकिन इसमें दो तरीके और भी हैं, एक है शेलेट वाला और एक है इंटरसेक्शन। पहले मैं आपको इंटरसेक्शन वाला तरीका समझा रहा हूँ। जब हमने इंटरसेक्शन का ऑप्शन लिया तो इसने आपसे कहा सिलेक्ट करने के लिए कि आपको किसी फेस को या प्लेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिससे आप जिसको आप बांटना चाहते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से जाके प्लेन में देखो मैंने सिलेक्ट कर लिया टॉप प्लेन, मैंने ले लिया राइट प्लेन भी, और मैंने फ्रंट भी, तीनों ले लिया। इसका मतलब कि ये इसको ऐसे भी 2 हिस्सों में बांटेगा, ऐसे भी 2 हिस्सों में बांटेगा, और ऐसे भी 2 हिस्सों में बांटेगा। कुल मिला के इसके 6 हिस्से कर दी मैंने। तो आपने इंटरसेक्शन लिया और अब इसने पूछा कि फेस बता दो कौन सा, उसने हमने फेस आके जैसे आपने सिलेक्ट करा आपको रिंग दिखाई दी। रिंग मतलब ये राइट लेफ्ट हो रहा है, ये अप डाउन अलग अलग हो रहा है। मैंने जैसे इसको लेके ओके करा, आप देखो कि इसने अलग अलग टुकड़े कर दिए, 4 नीचे और 4 ऊपर, 8 हो गए टोटल बढ़ के। तो जब आप स्प्लिट लाइन में इंटरसेक्ट का ऑप्शन लेते हो तो आप किसी प्लेन या फेस से भी इसको बांट सकते हो। समझ आ गई बात? हमने क्या किया था, यहाँ से हमने जाके ऑप्शन लिया था स्प्लिट लाइन का, प्रोजेक्शन की जगह बदल के हमने इंटरसेक्शन ले लिया था, और इंटरसेक्शन लेने के बाद में हमने यहाँ से ये लिया था। अच्छा, इससे पहले प्रोजेक्शन को भी एक बार और कंफर्म कर दूँ, ये हमने बनाया था। मैंने क्या किया, यहाँ से टॉप प्लेन लिया, यहाँ पे जाके मैंने एक स्केच बनाया, ये शेप बनाई मैंने, अब मैंने क्या किया, ये सिलेक्ट था पहले से, आप यहाँ से गए और आपने स्प्लिट लाइन ऑप्शन लिया, प्रोजेक्शन पहले से सिलेक्टेड था। इसने आपसे पूछा बताओ कौन से फेस पे लेना, हमने फेस में जाके इसे सिलेक्ट करा, और जैसे ही मैंने इसे ओके करा तो आप देखेंगे प्रोजेक्ट करके इसने क्या किया, ये ऊपर भी ले आया, नीचे भी ले आया। ये देख रहे हैं आप, जैसे एक बॉल होती है ना, अब जैसे माउस होता है, माउस के अंदर में जो स्क्रॉल व्हील जिस जगह लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसे कटआउट बना हुआ है ना, जिसके अंदर में व्हील लगा हुआ है, ये समझ लो कुछ वैसे ही हमने बना दिया, इसका फेस हमने अलग बांट दिया। देखा आपने? अब अगर हम इसी ऑप्शन में प्रोजेक्शन में मैंने इसको क्या किया, सिंगल डायरेक्शन कर लिया। जब ये पहले था ना डबल डायरेक्शन था, ऊपर भी बना था नीचे ही बना था। अगर आप सिंगल डायरेक्शन लेते हो तो आप एरो से ये बता सकते हो कि मुझे नीचे की तरफ चाहिए, केवल नीचे आएगा, और अगर आप कहते हो मुझे ऊपर की तरफ चाहिए तो केवल ऊपर आएगा। और अगर आप सिंगल डायरेक्शन का ऑप्शन हटा देते हो दोनों तरफ आएगा। कितनी बात समझ आ गई? दूसरी तो ये तो हुई हमारी ऑप्शन प्रोजेक्शन वाली, स्प्लिट लाइन में प्रोजेक्शन। अब मैं दोबारा स्प्लिट लाइन में जाके अब की बार इंटरसेक्शन बताने जा रहा हूँ। इंटरसेक्शन में जब इसने आपसे पूछा तो मैंने क्या किया कि एक तो सिलेक्ट कर लिया ये वाला प्लेन, एक मैंने सिलेक्ट कर लिया ये वाला प्लेन, और आपसे इसने पूछा तो मैंने ये सिलेक्ट करा। आपने देखा ऐसे इसने इसके 4 हिस्से काट दिए,
इस वाले फेस को क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने तो उसे सिलेक्ट ही नहीं करा था स्प्लिट करने के लिए। Yes, sir. तो मैंने इसको लेके जब ओके करा तो आप देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग इसके फेस बांट दिए। इसका हम आगे क्या यूज़ करेंगे आगे देखेंगे। एक बड़ी सिंपल सी बात है, देखो मेरे को इसी को कलरफुल करना था तो मैं इसमें अलग अलग कलर लगा सकता हूँ। फेस अलग होगा तभी तो अलग लगा पाओगे। Yes, sir. और देखिए तीसरे नंबर ये ऑप्शन है कोर स्प्लिट में, इसका नाम है शिलेट। शिलेट का इस्तेमाल हमेशा राउंड ऑब्जेक्ट पे किया जाता है। जब आपने ये दिया तो इसने आपसे डायरेक्शन ऑफ पुल मांगी तो मैंने यहाँ से टॉप प्लेन सिलेक्ट कर लिया। फिर इसने आपसे पूछा फेसिस टू स्प्लिट, मैंने फेसिस टू स्प्लिट में ये ले लिया। देखो मैंने एक फेस ये ले लिया, एक फेस ये ले लिया, ऐसे मैंने फेसिस सिलेक्ट कर लिए Yes, sir. और मैंने लेके इसको कर दिया ओके। आप देख सकते हो कि इसने इसको और दो टुकड़े कर दिए। फर्क क्या हुआ, ये काम तो हम वैसे भी कर लेते प्लेन से। फर्क ये हुआ कि इसमें एक जगह लिखा हुआ है एंगल, इस एंगल को मैंने बदल दिया और ओके करा। जैसे आपने एंगल को बदला, आपने देखा ये ऊपर चला गया। कई बार ऐसा होगा कि हमें ड्राइंग के अंदर एंगल दिया जाएगा, ठीक है, कई जगह लेंथ दी जाती है और कई जगह एंगल दिया जाता है। तो एंगल में हुआ क्या कि अगर हम इसको सामने से देखें तो ये इस वाले पॉइंट को बेस मानते हुए इसने यहाँ से 18 डिग्री के ऊपर लेके उसको कट लगा दिया, ठीक है। यदि मैं इसको 0 डिग्री रखूँगा ना तो बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में आ जाएगा, जैसे प्लेन के साथ आता है। ये देखो, ठीक। तो ये था स्प्लिट लाइन के अलावा हमारी कर्व के सभी ऑप्शन कंप्लीट हो गए। इसमें किसी में कोई डाउट कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। मैंने आपको प्रोजेक्ट कर में दोनों बता दिए थे, स्केच ऑन फेस और स्केच ऑन स्केच। हो गया था ना ये? सर एक बार बता देते हैं, हम ये आइडिया की। Sketch on face. स्केच ऑन स्केच और स्केच ऑन फेस हुआ कि नहीं हुआ? पता नहीं सर, नहीं हुआ शायद। हो गया था सर, ये नहीं आया। चलो बता रहे थे। देखो आपने सर्कुलर फेस के ऊपर तो बनाना सीख लिया स्केच, कैसे हम रैप करके बना लेते हैं। Yes, sir. पर हमारे पास कोई ऐसा सा फेस आ जाए जो अनइवन है, अनइवन मतलब ऊबड़ खाबड़ है। मैंने यहाँ से जाके जहाँ पर ये मैंने एक ऊबड़ खाबड़ सरफेस बना दिया, अनइवन सरफेस कहते हैं इसको। अब मुझे जो चाहिए था ना स्केच, इसके ऊपर चाहिए था। इस तरीके से नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ सर्कुलर के लिए, राउंड के लिए। तो क्या करेंगे, एक तो मैंने क्या किया कि यहाँ से ऑफसेट पेन का इस्तेमाल करते तो हुए, रैप सिर्फ राउंड पे होगा उससे? हाँ रैप सिर्फ राउंड के लिए है, परफेक्ट राउंड। इलेक्ट्रिकल पे भी नहीं जाएगा वो, जो बिल्कुल सर्कुलर होगा ना उसी पे जाएगा। फ्लैट पे नहीं होगा? हैं? फ्लैट पे नहीं होगा उसका? फ्लैट पे? फ्लैट पे तो हम डायरेक्ट वैसे स्केच कर लेते हैं, फ्लैट की क्या जरूरत है ना। अब मुझको यहाँ पे चाहिए था स्केच। हमने क्या किया कि यहाँ से ऑप्शन ले लिया। पहले तो यहाँ स्केच बना ले, जो मुझे नीचे चाहिए तो उसके ऊपर तो बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे जाके मैंने स्केच बना दिया। अब फिर हमने कमांड लिए यहाँ से, ऑप्शन ले लिया स्केच ऑन फेस। स्केच सिलेक्टेड है, फेस पूछ रहा था पोजीशन का, ले लिया हमने फेस और कुछ हुआ नहीं। रिवर्स करोगे इसको तब होगा, अच्छा, ठीक है। ये तो था स्केच ऑन फेस इसका ऑप्शन। और इसी पे स्केच ऑन स्केच बता रहा मैंने आपको। मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके एक स्केच बना दिया।
मैंने 2 स्केच बनाए, एक बनाया फ्रंट प्लेन में और एक बनाया टॉप प्लेन में, देख रहे हो, एक इधर एक उधर। यस सर। मैंने यहाँ से कमांड लिया विजिट करता और मैंने ऑप्शन लिया स्केच ऑन स्केच। एक मैंने इसे सिलेक्ट करा और एक मैंने इसे सिलेक्ट करा। आप देख सकते हो दोनों को सिलेक्ट करके हमारे पास एक कर्व बन के आ गई। अगर मैं टॉप व्यू में जाके देखूँ तो ये उसके साथ मैच कर रही है, देखो। और अगर आप इनको फ्रंट व्यू में लेके जाओ तो इसके साथ भी मैच कर रही है। मतलब इसने एक ऐसी कर्व बना के दी तो दोनों के साथ मैच करती जा रही है। आगे जब हम काम करेंगे तो काफ़ी सारी जानकारी ऐसी होगी जो हमें ड्राइंग में से निकालनी पड़ेगी, हमारे पास होगी ही नहीं। ऐसे में हमारे लिए ये बहुत काम आने वाला है। ये जो कर्व बनाई हमने, ये एक्स वाई जेड तीनों में चल रही है। जो पहले कर्व बनाई थी तो केवल एक्स वाई प्लेन में या वाई जेड प्लेन में चल रही थी, और ये जो बनी है ये एक्स वाई जेड तीनों में चल रही है। बड़ी टिपिकल सी। चलिए इसके बाद में डिज़ाइन सेंटर के बारे में बात करते हैं। हमारे पास इसमें यहाँ साइड में जो आप देख रहे हो इसको टास्क पेन कहते हैं, मैंने बताया था पहले। हमारे पास यहाँ दूसरे नंबर पे अगर आप देखो तो डिज़ाइन लाइब्रेरी है। जिस तरह से ऑटोकैड में आपको डिज़ाइन सेंटर मिला था जिसमें रेडीमेड ब्लॉक्स होते थे, वैसे ही इसके अंदर आपको रेडीमेड बने बनाए मिलेंगे फीचर्स। मैंने डिज़ाइन लाइब्रेरी खोला और डिज़ाइन लाइब्रेरी खोलने के बाद मैंने इसको क्लिक कर दिया। इसके अंदर हमारे पास येलो कलर में कई सारे फोल्डर आते हैं। ये सभी फोल्डर्स हैं। मैंने फोल्डर में पार्ट का फोल्डर खोला, पार्ट में जाके फिर से और फोल्डर आ गए, फिर हमने हार्डवेयर का फोल्डर खोला। तो फोल्डर पे फोल्डर ऐसे कई सारे बने हुए हैं। अब आपको सभी फोल्डर को खोल के देखना है कि आपके मतलब की चीज़ कहाँ रखी हुई है, सो दैट जब हमें ज़रूरत हो तो हम सीधा उसको उठा के रख सकें। उस समय ढूंढने लगोगे तो फिर तो ढूंढते रह जाओगे। यहाँ से देखो मैंने उठाया गियर, इसको ड्रैग करके लाया, हमारे पॉइंटर के साथ प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, इससे ये कंफर्म हो रहा है कि हम गियर लेकर आए हैं। यस कर दो इसको, आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैंने फिर से क्लिक किया, फ्लैंज बोल्ट लिया, ये बोल्ट है, ये नट है, फ्लैंज नट। आज से ही अगर आप इसको एक्सप्लोर करोगे तो बहुत कुछ इसमें मिलेगा आपको। शीट मेटल में शीट मेटल के बने हुए आइटम्स मिलेंगे, ये देखो। हार्डवेयर, नॉब्स, बहुत कुछ है इसमें। बस अब आपने इसमें से एक्सप्लोर करना है, सारे फोल्डर को देखेंगे। और तो और हमारे पास यहाँ पे एक जगह ऊपर टूल बॉक्स भी लिखा है। टूल बॉक्स फिलहाल इस कंप्यूटर में कॉन्फ़िगर नहीं है, पर जो लैपटॉप ने आपको इंस्टॉल करके दिया था मैंने सॉफ्टवेयर, उसमें है। जब आप इस पर क्लिक करोगे टूल बॉक्स पे, तो यहाँ पर आपको इस तरह से नज़र आएगा। आप ऐड पे जाके क्लिक करोगे, यहाँ पे तो नहीं खुल रहा, पर यहाँ पे क्या होगा, आपके यहाँ पर सभी अलग अलग देशों में झंडे दिखाई देंगे। इंडिया वाला भी होगा, उसके नीचे ISO लिखा होगा। उसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो उसमें कई सारे ये लोग फोल्डर मिलेंगे, जैसे भी अभी हमने देखे हैं। उन फोल्डर के अंदर में सभी चीज़ें हैं, गियर, फ्लैंज, नट, बोल्ट वगैरह वगैरह, जो हमारे काम में आमतौर में इस्तेमाल होने वाली पहले से बने वो होते हैं। बनाना नहीं पड़ेगा, उसमें से ले सकते हैं। हाँ, उसमें स्टैंडर्ड, मतलब उसमें स्टैंडर्ड जो कंपनी में इस्तेमाल होता है ना स्टैंडर्ड, वो बने बनाए मिलेंगे आपको। तो आप डायरेक्टली उनको लाके यूज़ कर सकते हो। जैसे ये देखो सैंपल दिखाया ना इसमें, यस सर। इस तरह की चीज़ें आपको सेम वैसे ही जैसे फोल्डर उसमें देखा था, वहाँ बहुत लिमिटेड वो ऑप्शन थी। कस्टमाइज करना पड़ेगा फिर यूज़ करने के लिए। नहीं देखो, उसमें तो स्टैंडर्ड वाले दिए हुए हैं। Yes, sir. वैसे आप चाहो तो उसमें कस्टमाइज कर सकते हो, मगर उसमें जो दिया उन्होंने स्टैंडर्ड दिया हुआ है, तो एज इट इज स्टैंडर्ड कोई तो यूज़ किया जाता है। अगर आप चाहो तो उसमें बदलाव भी कर सकते हो। ऐसे ही मिलेंगे आपको। यहाँ लिमिटेड ऑप्शन थी, उसमें बहुत सारी ऑप्शन मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये जो हमारा बोल्ट है, ये देखो कैसे हेक्सागोनल है, और दूसरा जो चाबी से खुलता है ना, हेक्सागोनल चाबी डाल के इसको घुमा हल्की से हल्की से, ये वही वाला है ना। तो ये हो गया हमारा डिज़ाइन सेंटर। अच्छा जी, इसके अलावा अब हमारे इसमें कमांड ये सारे हो चुके हैं।
फिलेट चैम्फर हो गया, पैटर्न हमने सारा कर लिया था, रिब ड्राफ्ट शेल रैप हो गया, मिरर हो गया, इंटरसेक्ट हम बाद में करेंगे, ये सब भी हमने कर लिया था, कर्व भी आपकी सारी की सारी होगी। यस सर। अच्छा ये भी मैंने आपको हेड्स ऑन वाला टूल वाला करा दिया था, यस है सर। ना। एक्सट्रूड हो गया था। सर अगर ये बैग हो जाए तो कैसे बैग? ये कौन, फिर ये एक बार जिसमें साइड से देखते हैं। ये हाँ जी। इसको व्यू हेड्स ऑन कहते हैं। आपको मैंने बताया था वैसे पहले, राइट क्लिक करते हैं, इस लिस्ट में आप देखो नीचे ये जगह लिखा व्यू हेड्स अप, ये गायब हो गया। कहीं भी राइट क्लिक करो, ठीक है। अच्छा इसमें सर ये लॉफ्ट बेस वाला आ रहा है, नीचे बाउंड्री वाला सर। हाँ मुझे मालूम है, ये एडवांस मॉडलिंग के कमांड है, स्वीप, लॉफ्ट और बाउंड्री, ये भी अपने नहीं किए ना, कट इसके करेंगे, बाकी सब चीज़ें तो हो गई है ना, यही हमने नहीं करे, ठीक है। सर ये हाइड क्या है, ये हाइड विच कौन सा, सर बीच में एक्सट्रूड किया ये होल विज़ार्ड। होल विज़ार्ड में आपको ना लैपटॉप पे करके दिखाऊंगा। होल विज़ार्ड में बेसिकली क्या है कि जैसे होल लगाने के लिए कभी भी हम रिवॉल्व कट नहीं लगाते, हमारे पास यहाँ पे सारे स्टैंडर्ड होल दिए हुए हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, काउंटर बोर, काउंटर सिंक, टेपर होल, सिंपल होल, ड्रिल होल, अलग अलग वैरायटी के होल दिखाई देंगे। आप जिसको सिलेक्ट करोगे वो आपसे पूछेगा इसका साइज़ बता दो, इसका टाइप बता दो, इसका स्टैंडर्ड बता दो, और फिर जाके आप जिस फेस पे क्लिक करोगे वहाँ डायमेंशन देखिए, पोजीशन भी बतानी पड़ेगी कि एग्जैक्टली होल में यहाँ चाहिए। करके देखना, सिंपल है, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर में गड़बड़ यहाँ पे चल नहीं रहा था, मैं आपको उसको लैपटॉप पे करके दिखाऊंगा, ठीक है। सर। तो अब हमारे जो है, हाँ अच्छा मैंने थ्रेड लगाना बताया था ना उस दिन, कॉस्मेटिक Yes, sir. थ्रेड लगाना बता दिया था मैंने आपको, हाँ ठीक है। तो अपनी जो मॉडलिंग की बेसिक कमांड है वो सारे पूरे हो चुके हैं, एडवांस मॉडलिंग बाकी है जिसमें हम ये वाले कमांड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है और एक एक कमांड को करने के लिए पूरी क्लास लगेगी हमारी। तो ये कमांड करने के बाद हमारा पार्ट मॉडलिंग कंप्लीट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मुश्किल जिसको कह सकते हो वो पार्ट मॉडलिंग ही है। यदि एक बार आपने पार्ट को बना लिया तो असेंबली बहुत आसान है, उनको जोड़ना ही होता है, सिर्फ बना बनाया होता है सब कुछ। उसी तरह से ड्राइंग ड्राफ्टिंग भी उतना आसान है, आप किसी भी पार्ट को लो, उसका जो व्यू निकालना आप उसका व्यू निकाल सकते हो। तो आगे का काम बहुत आसान है, जो सबसे मुश्किल काम था वो हमारा लगभग ख़त्म ही होने वाला है, ठीक है। तो आज इतना ही कराऊंगा आपको। ये कमांड जो है एडवांस मॉडलिंग के, ये आगे 3 क्लासेज और होंगी, इन 3 क्लासेज में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा पार्ट मॉडलिंग। इसके बाद हम फिर असेंबली करेंगे।